सर्दी हो या गर्मी हो दोनों में डिहाइड्रेशन होती है। वो ज़ाया कर रहा है, नुकसान दे रहा है। हम किसी के यहाँ गए हैं, चाय कोई हमारे यहाँ ऐसा ही है। आया चाय, जून की तपती हुई गर्मी में लोग चाय मांगते हैं कि चाय पिलाएं तो फिर हम ये काम करेंगे। ज़्यादातर जो खवातीन गर्ड की पेशेंट हैं वो प्रेगनेंसी के बाद हुई होती हैं। मेडिसिन लेने की बजाय, एंटासिड एलोपैथिक लेने की बजाय घर से कुछ आप चीज़ लें। किचन सोल्यूशन देने लगे किचन आप सोल्यूशन है कुछ। जी। सिर्फ 2 घूंट ठंडे दूध के ले लें तो ठीक हो जाएगा। तेज़ाबियत को रोकने के लिए हम तेज़ाब पी रहे होते हैं, अब हर दस्तरखान का हिस्सा है ऐसा ही है। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। केला ले लें थोड़ा सा, ये हर खाने के बाद आप लें, खाना आपका बेहतरीन हजम होगा और ये इतना ज़बरदस्त है कि ये इसका चस्का लग जाएगा, बॉडी को मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। इसके अलावा एक सफूफ बना के रख लें। गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जाए? जी मैं उस तरफ भी आऊँगा। ये जो ठीक है। हम इसमें भी करेंगे। जो अगला ट्रिगर है वो डिहाइड्रेशन है। ठीक है। सर्दी हो या गर्मी हो दोनों में डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा सर्दियों में क्योंकि हमें सिग्नल नहीं मिलता प्यास वाला, तो हम पानी नहीं पीते। वो ज़्यादा पानी ठंड लगने की वजह से नहीं पी रहे होते, उस वक़्त डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस वक़्त भी हमारी गट हेल्थ खराब होती है उसकी सही वजह से। सही। और गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हैरानी की बात है, हैरानी पानी ज्यादा पी रहे हैं फिर भी और डिहाइड्रेट हो डिहाइड्रेशन रहे हैं। होता क्या है कि हम ज़्यादा सादा पानी, ठंडा पानी पी रहे होते हैं। हाँ, ठंडा तो पी रहे होते हैं। अच्छा, यस। वो ज़ाया कर रहा है, नुकसान दे रहा है। अच्छा ठंडा पानी और ज़्यादा बर्फ में स्टमक को बेहोश कर देता है। एक तो अच्छा। वो गट हेल्थ खराब कर रहा है और दूसरा जब पानी हम ज़्यादा पीते हैं तो हमारे अपने बॉडी के जो नमकियात होते हैं वो पानी उसको लेके निकल जाता है। सही। वो पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त सही। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। हम्म, वो बहुत बड़ी खराबी होती है। उसका भी हल सादा सा है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा स्मोकिंग, चाय का बेतहाशा इस्तेमाल और कॉफ़ी का बेतहाशा इस्तेमाल। चाय तो हमारे यहाँ ऐसे घुस गई है हमारे हम्म, मुआशरे में। हम किसी के यहाँ गए हैं, चाय कोई हमारे यहाँ ऐसा ही है। आया चाय, जून की तपती हुई गर्मी में लोग चाय माँगते हैं कि चाय पिलाएँ तो फिर हम ये काम करेंगे। और अगर किसी को कोई हमारे यहाँ आया, मैंने उसको चाय नहीं पिलाई तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हम गए थे चाय भी नहीं पिलाई। जी जी जी। प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी बहुत बढ़ती है। जो ख़वातीन उसको मैनेज कर लेती हैं और डिलीवरी के बाद उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, तो वो फिर गर्ड की पेशेंट नहीं बनती। सही। वरना ज़्यादातर जो ख़वातीन गर्ड की पेशेंट हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद हुई होती हैं और उसको वो कंटिन्यू कर लेती हैं। फिर वो लाइफ टाइम चलता वो रहता लाइफ़ टाइम है? चलता रहता है, वो ओहो, हैबिचुअल हो जाता है ना फिर वो, और वो सारे ओके। मामलात आ जाते हैं। पहले तो सबसे पहले तो एक इंस्टेंट हल बताता हूँ। ठीक है। जब मैंने बात की है कि एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ें, सारा कुछ करें, तो इसके लिए भी जो है ना, अगर बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत वग़ैरह है, तो इसको मेडिसिन लेने की बजाय, एंटासिड एलोपैथिक लेने की बजाय घर से कुछ आप चीज़ लें। सबसे अच्छा, हाँ जी, वो बहुत अच्छा किचन सोल्यूशन देने लगे किचन आप सोल्यूशन है जी। कुछ। मतलब अगर रात के वक़्त बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, नींद नहीं आ रही है, जलन शुरू हो गई है, सिर्फ़ 2 घूँट ठंडे दूध के ले लें तो ठीक हो जाता है। अच्छा, अगर फिर कुछ नहीं और करना। कुछ नहीं करना, करके देखिएगा कभी। ठीक मतलब है। अपने इर्द-गिर्द अब अक्सर होता है बल्कि आपने हाँ। मसाले वाले खाने खाए हों या कोई फास्ट फूड खा लिया हो तो फिर वाक़ई जलन होने लगती है। तो और अब ट्राई बल्कि कीजिएगा आप हाँ, सब। और पर आप देखिएगा कि हमने जो मसाले वाले खाने खाए होते हैं, तेज़ मिर्च मसाला वाला जी, खाया होता है और उसको तेज़ाबियत को रोकने के लिए हम तेज़ाब पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, ये वैसे आदत बड़ी खराब है लेकिन हम सब इस आदत के शिकार हो चुके बहुत हैं। खतरनाक बात ये है कि जो खाने हमारे यहाँ इस वक़्त घर में पकते हैं, ये खाने पहले शादी-ब्याह में पका करते थे। ये मुरक्कन खाने, रोज़ कौरमा, रोज़ बिरयानी, रोज़ निहारी, ऐसा ही है। तीसरे, उसकी वजह से गट को की हेल्थ का बेड़ा गर्क हो गया है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये कभी-कभार सिर्फ़ मेहमानों के आने पर आया करते थे। अब हर दस्तरख़ान का हिस्सा है ऐसा ही है। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसकी वजह से भी मसाइल बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक तो मैंने आपको दूध वाला फ़ॉर्मूला जी, बताया, बिल्कुल। दूसरा केला ले लें थोड़ा-सा। ठीक है, थोड़ा-सा केला 1-2 बाइट ले लें तो उससे भी फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ मिल जाता ठीक है। है। सेब ले लें तो उससे भी बेहतरी आ जाती है। सही, नारियल पानी ताज़ा हो अगर फ्रिज में रखा हो तो वो पी लें तो उससे भी फ़ौरी तौर पे ठीक बेहतरी आ है। जाती है। वाक वर्जिश अगर मामूल बनाएँ खाना खाने के बाद तो फिर एसिडिटी नहीं होती है। ये इससे हुँ। अच्छी बात और क्या हो हाँ, सकती क्या है? होती है। इसके अलावा एक छोटा-सा कहवा है, हर्बल टी। ठीक है, ठीक इसको है, अपना मामूल बना लें तो आप ओवरऑल एसिडिटी का शिकार नहीं होंगे। और एक मैं छोटा-सा सफ़ूफ बताऊँगा, ठीक है। वो मुस्तकिल लेना शुरू कर दें। हर खाने के बाद चाय की बजाय अदरक। अच्छा, अदरक की चाय मैं बताऊँगा ना अगर आपके नाज़रीन को, तो वो दूध वाली चाय जो मैंने पहले मना की है, उसके अंदर अदरक डालेंगे। इसलिए इसको अदरक वाला कहवा बोले। ठीक है, चाय नहीं, अब चाय की जगह कहवा हाँ, पीना अब है। मैं पहले अदरक वाला का चाय बोला करता था ना, तो वो लोग उसको चाय के अंदर अदरक डालते थे।
अदरक वाली चाय का मतलब अदरक वाला कावा, ये ठीक। नाजरीन नोट कीजिएगा। 1.5 कप पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच के बराबर बारीक बारीक अदरक काट के डाल दें। ठीक है, उसी के अंदर आपने अगर डायबिटिक नहीं है तो चीनी, गुड़ या शक्कर डालनी है, ठीक, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चीनी, गुड़ या शक्कर और शहद बाद में नहीं डाला करते। अच्छा, उसको पकाते हुए डाल दें। ये कच्चा नहीं, बहुत खतरनाक है। चीनी जो अच्छा। जितनी खतरनाक है या मीठा खतरनाक जितना है, वो कच्चा उससे ज्यादा खतरनाक है, खासतौर ओके। पे चाय के दौरान या कहवा जात में। अच्छा, इसमें ना 10 से 15 पत्ते आपने डालने हैं पुदीने के, ठीक है, और 1 चुटकी सौंफ डालनी है। सही। ये हर खाने के बाद आप लें, खाना आपका बेहतरीन हज़म होगा, और ना कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, ना वो जो गुबारात दिमाग को चढ़ते हैं और जिससे एंग्जायटी डेवलप होती है, वो जो मामलात होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये ये सुबह, मतलब सुबह तो नाश्ते के बाद अमूमन लोग दूसरी चाय पीते हैं, तो इसको उसको रिप्लेस कर दें इस कहवे के साथ, दोपहर के खाने के बाद भी और रात को भी। और ये इतना ज़बरदस्त है कि ये इसका चस्का लग जाएगा, अच्छा, और ये जब भी चाय की क्रेविंग हो ये ले लें, और ये हज़म बेहतरीन करेगा इससे। अच्छा, जब खाना खाया और उसके बाद हल्केपन का एहसास हो गया तो इनको बॉडी को मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, हम खाना खाने के बाद चाय पिए तो बोझल होता है, ऐसा ही है। जिस्म बोझल जी हो जी जाता जी है। जी। ये वाला जो मैंने कहा बताया, ये अगर लेंगे तो ये जिस्म हल्का फुल्का होगा, उससे मज़ा आएगा। इसके अलावा एक सफूफ बना के रख लें, ठीक है, वो खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दोनों तरह से ले सकते हैं। ठीक है। सादा सा सफूफ आंवला ले लें, उसके अंदर धनिया, पुदीना और छोटी इलायची। धनिया धनिया खुश्क, खुश्क, हाँ जी, मैं मैं यही वो सिर्फ पूछने लगी आने थी, लगी। ग्रीन वाला या वो खुश्क वाला। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। साबुत धनिया, सालम धनिया, खुश्क धनिया, ठीक, वो ले लिया। उसके साथ उसी के अंदर पुदीना डाल देना है, खुश्क वाला। खुश्क पुदीना। खुश्क पुदीना मिल जाता है। अच्छा, पुदीना भी 3-4 तरह का मिलता है। ये बजाय करियाना स्टोर के लेने से के वहाँ जाने से आप किसी हर्बल स्टोर से, पंसारी से लें। अब ठीक, ऑनलाइन भी सारी ये चीज़ें अवेलेबल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खालिस पंसार गूगल करें तो वो एक आ जाता है। अच्छा, उसमें वहाँ से ये 3 चीज़ें मँगवा के उनको ग्राइंड करने का तरीका भी मैं एक तो बताता हूँ कि जो हम हर्बल चीज़ें लेंगे, उसको एकदम मिक्सी में डाल के ग्राइंड तेज़ी से नहीं करना, उससे सही। उसके अज्जा जल जाते हैं। ठीक है, बहुत जब उनका गरम, वो तेज़ चलाएँगे ना तो गरम हो जाएगा, वो नहीं करना। अच्छा, ये पीसने के बाद उसके अंदर फिर पीसने के बाद छोटी इलायची के दाने शामिल करने हैं। ठीक है, ये हमवज़न, बाकी चीज़ें हमवज़न, और छोटी इलायची के दाने, सब्ज़ इलायची के दाने थोड़े से। ठीक। ये सफ़ूफ बना के रख लें। ये खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 छोटी चाय की चम्मच पानी के साथ, अगर पहले लेना है खाने से तो पहले पानी के साथ, और अगर बाद में लेना है तो जो मैंने कावा बताया वो इंशाल्लाह भले चलेगा। इंशाल्लाह।